वेलकम टू द चैनल। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आज हमको लेस क्वांटिटी में रखना है, क्योंकि हम जब आप कल की वीडियो देखेंगे ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड बेकार है। रिस्क रिवॉर्ड बेकार कैसे है कि आपका अगर आप फ्लैट खुलता है या उसके आसपास खुलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेकार है, क्योंकि नीचे नीचे आप उतना ही है, उतना ही वो नीचे 100 पॉइंट एस बन रहा था, ऊपर 100 पॉइंट टारगेट, या ऊपर है 100 पॉइंट एस नीचे 100 पॉइंट टारगेट। तो आज का दिन हम लोग ने कल ही डिस्कस कर लिया था कि क्वांटिटी लेस रखनी है, क्योंकि हम बहुत ही बेकार स्पॉट पे हैं। बट कल हम लोग बहुत अच्छे स्पॉट पे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके खुला है। जैसे कि हमने डिसाइड किया था, आज भी डिसाइड किया था कि 600 पे बाइक करेंगे, 600 के आसपास, क्योंकि नीचे 600 के पास सपोर्ट है ना, 500 के पास मेजर सपोर्ट है। पर हमने डिसाइड किया था कि 600 जो लो था, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, वो लो के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। बट क्योंकि वो लो पे हमने बाय तो कर लिया, बट ऊपर हो गया ही नहीं 100 पॉइंट। तो इसीलिए क्वांटिटी कम रखने से ये हो गया कि जब मैंने उसको 2 बार ऊपर नीचे करते देखा, मैंने 650 पे बुक कर दिया, मतलब 50 पॉइंट लिया। बट उससे ज़्यादा लेना बनता भी नहीं था यार, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना नीचे से, क्या मतलब इतना ऊपर गया ही नहीं हमारा, जो था उसको ऊपर जाना चाहिए था। अब कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमको कल बाइंग का बहुत अच्छा दिन हो सकता है। तो आइए स्क्रीन पे चल के जल्दी से लेवल्स देख लेते हैं, किस लेवल्स पे अच्छा होगा तो उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा, तो आपको कल का बढ़िया प्रॉफिट होने के चांस हैं। तो दोस्तों, हम पहले यहाँ पर निफ्टी आने से पहले हम पहले ये डिसाइड देख लेते हैं कि एफआईडीआई डेटा ने क्या किया है ना, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एफआई का क्या मूड है। अब देखिए, इसमें तो स्टॉक फ्यूचर्स में मीडियम बुलिश है ना, स्ट्रॉन्ग बियरिश इन स्टॉक्स बिकॉज समथिंग सेल। 4 तारीख है, 5 तारीख लेट मी डू 5 तारीख का भी आप देखेंगे। प्रो कौन होते हैं? प्रो होते हैं DIIs, या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो हाई इनकम पीपल हैं, हाई मनी पीपल हैं, तो वो होते हैं प्रोस। तो प्रो और क्लाइंट होते हैं जो हम लोग होते हैं, जैसे रिटेल्स। तो जो क्लाइंट कर रहा होता है वो तो आप भूल ही जाओ, वो तो मतलब मैं तो मान के चलता हूँ कि ये स्क्रीन हमको देखनी नहीं चाहिए क्लाइंट वाली, है ना। तो हमको देखना चाहिए प्रो और एफआई। तो एफआई क्या करते हैं? एफआई में इंडिसाइसिव स्टॉक्स एंड इंडेक्स में स्टॉक्स ने 22 करोड़ के आज बेचे हैं, कम के बेचे हैं, अच्छी बात है ये, है ना। और यहाँ पे प्रो क्या कर रहे हैं? प्रो भी ऐसा ही है, ठीक है। आइए स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देख लेते हैं। अब फ्यूचर्स में आप देखेंगे आज बियरिश है। क्यों बियरिश है बताओ? क्योंकि इन्होंने पुट भी खरीदा है और कॉल भी खरीदा है, बट पुट इन्होंने ज़्यादा खरीदा है, कॉल इन्होंने कम खरीदा है। यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर्स सेल किया है, समझ रहे? यहाँ पे पुट ज़्यादा है तो समझ रहे, पुट ज़्यादा है तो नेट बियरिश पोजीशन हुई ना। ऊपर देखिए 6,600 करोड़ का कॉल चेंज है और 28,000 करोड़ का पुट चेंज है, तो बियरिश। यहाँ पे फ्यूचर्स सेल किया है, यहाँ पे फ्यूचर्स 11,824 करोड़ का बियरिश है, इसलिए यहाँ पे भी आप देखोगे कल से इनकी पुट की क्वांटिटी बढ़ी। देखिए फिगर्स मैं बताऊँ उससे अच्छा मैं आपको ग्राफ्स बता दूँ, है ना, ये कैंडलस्टिक्स बता दूँ, उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, है ना। मैं आपको नंबर बता दूँ, नंबर नहीं, आप चेंज देखो, है ना। मैं नंबर कुछ भी बता दूँ आपको कल के नंबर से याद है? नहीं याद है ना, तो मैं आपको नंबर से बेटर है मैं आपको चेंज दिखाता हूँ। देखो चेंज यहाँ से पुट बढ़ा है ना, कॉल कम हुआ है, कॉल सेलिंग थी ना वो कम हुई है, पुट बाय था वो बढ़ा है ना। यहाँ पे भी देखो इंडेक्स फ्यूचर्स है, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए हैं, है ना। आइए देख लेते हैं अपना ऑप्शन चेन कैसे काम कर रही है। लेट मी पुट माई इमेज हेयर, है ना, फिर मैं आपको ऑप्शन चेन का सही से आइडिया देता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो जो मैंने सेलर्स को बोला हुआ है कि 500 को सेल कर दो, आप देखेंगे 500 और 25,000 का सेल करने को बोला था। देखिए अब आप कह रहे होगे कि 25,000 का प्रीमियम ज़्यादा नहीं है ना, और इसका ज़्यादा है, क्या कहते हैं, 25,000 में क्या 8 ही रुपये बेच रहे हैं, है ना, और इसमें 500 में देखिए अभी भी 34 है। तो ये मैंने आपको मंडे को ही बोला था सेल करने को, मंडे को ये चीज़ थोड़ी कम थी, और मैंने आपको सही बताऊं तो ये चीज़ मैंने आपको फ्राइडे को ही बोली थी कि फ्राइडे को इस रेंज में हो सकता है ना। तो अभी सिंपल आपको क्या करना है कि 25,000 से कम का मत बेचिएगा। देखिए 24,800 भी एक सही है चीज़, 24,800 आप कर सकते हो। मैं अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो लाइन मैंने ऊपर बनाई बट बात इसकी हो रही है, यहाँ लाइन नीचे बनी है और बात इसकी हो रही है। एक्चुअली क्या ना, मैंने इस तरीके से करने की कोशिश करी थी कि इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे तो एक ब्रैकेट बन रहा है, इसलिए मैंने उसकी लाइन ऊपर करी थी। खैर, तो 25 है इसलिए क्योंकि मोमेंटम अप की तरफ बढ़ गया तो आपको आ जाएगी दिक्कत, और जब ऊपर की तरफ भागेगा तो शॉर्ट कवरिंग इतनी तेज़ होगी, क्या पता थर्सडे को इतनी तेज़ शॉर्ट कवरिंग हो, शायद 25,000 पहुँच जाए, है ना। तो ऐसा मत करिए ना कि आप
फिर कवर करते फिर अपनी पोजीशंस। और जब बहुत ऊपर की तरफ भागेगा तो भी दिक्कत आती है ना, लॉस होता है। इसीलिए 25,000 इसने अभी तक नहीं बेचा हो, उसको कम पैसा मिलेगा, सॉरी फॉर दैट। पर आपको मेरी बात पहले सुन लेनी थी, कल ही सुन लेनी थी। और इसलिए आपको आज जो भी मिलेगा मिलेगा। और ये 24,500 का बेच देना है ना। 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो हम उसके आगे का देखेंगे क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब देख लेते हैं कि SGX निफ्टी और बाकी जन क्या कर रहे हैं, है ना। पहले मैं SGX निफ्टी देखते हैं। SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी अभी माइनस में चल रहा है। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है भाई। ये जो ट्रम्प जी हैं ये पगलाते रहते हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स पे भी बता रहे हैं कि लगाएंगे पेनल्टीज, टैरिफ्स, और ये वो कह रहे हैं 24 घंटे में बहुत ही डिसाइसिव और भी बढ़ाने वाले हैं इंडिया के प्रॉब्लम्स। बट हमारा मार्केट स्ट्रांग है और हमको अपने मार्केट और अपने रिटेल और अपने म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा है। FIDI कितना भी सेल कर ले, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमको नीचे नहीं गिरने देंगे। और बाकी हम तो लेवल से चलते हैं, तुम गिरो जो भी गिरो, हम तो लेवल से चलते हैं। 25,500 के नीचे जाएगा हमको तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25,500 के ऊपर रहेगा उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। 25,500 के नीचे रहेगा 24,500 के नीचे रहेगा तो भी हम अच्छा कमाएंगे। 24,500 के ऊपर रहेगा तो भी हम कोशिश करेंगे कमाने की। बट हमारे लिए तो सिंपल है कि हमको तो मार्केट के पैटर्न्स के हिसाब से चलना है। न्यूज़ में भी मैं तो पैटर्न ही फॉलो करता हूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते ना। न्यूज़ का हम क्या करेंगे। ठीक है, अब ADRs देख लेते हैं। ADRs क्या चल रहे हैं। ADRs में अगर आप देखेंगे तो ADRs में लेट मी शो यू, इंफी का ADR माइनस है, बहुत मार्जिन माइनस है। विप्रो का उतना ही प्लस है, तो ये न्यूट्रल हो गया। ICICI का माइनस है, बट HDFC का अभी तो प्लस था, ये माइनस हो गया। चलो ठीक है। इनफैक्ट मतलब ये कह लो कि ये IT इंडिसाइसिव टाइप का लग रहा है। और जो ये है बैंक्स हैं, ये हमको थोड़ा सा कल भी दिक्कत दे सकते हैं। हालांकि आज भी बैंक निफ्टी ने अपने इम्पॉर्टेंट लेवल को नीचे तोड़ा है। मैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दूँ नहीं दूँ, ये आप ज़रूर कमेंट में बताइए। पहले तो जो लोग वीडियो देखें सब्सक्राइब करिए। ऊपर से मैं बैंक निफ्टी का बनाया करूँ वीडियो कि नहीं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी कोशिश करूँगा बनाने का, बिकॉज़ बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। मुझे देखना पड़ेगा कि आप लोग उतना सिंसियरली चीज़ें फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। जैसे मैंने आज 24,500 बोला और आप वहाँ लेके बैठे हो, मान लो जो भी, मान लो आपने 24,600 में आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखाऊंगा तो 24,600 24,700 बेचा हुआ है। तो भाई मैंने जब 24,500 का पुट बेचने को बोला तो आपने 24,600 का पुट क्यों बेचा? तो ये तो आपकी गलती है ना। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आप लोग वो चीज़ सही से सीरियसली समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं डाउ जोन्स अभी तो साइडवेज ही लग रहा है ना। साइडवेज टू पॉजिटिव है, मतलब अभी मेजरली साइडवेज ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें डाउन हो नहीं रहा है ना। आइए अब देखते हैं कल कहाँ काम करना है। देखिए, अगर आप मेरी बात सुनेंगे, सीरियसली लेंगे, तो ही मैं आपको बहुत अच्छे लेवल्स बता पाऊँगा। नहीं तो भाई साहब आपको स्ट्रिक्टली वही करना है जो मैं आपको बोलूँ। नहीं तो आप किसी और की सुनते हो, आप बिल्कुल सुनो। आप किसी और के हिसाब से चलते हो, फिर पूरा उसके हिसाब से आप स्विच मत करो। जैसे अगर आप ट्रेड में घुसे हो मेरे हिसाब से हो, तो एग्जिट भी आपको मेरे हिसाब से करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं घुस तो गए मेरे हिसाब से। मैंने कहा कि मान लो 24,600 पे घुस जाओ, 24,600 पे घुस गए, बट किसी ने बोला था 24,400 आप पैसे होना चाहिए, किसी और वीडियो में किसी और ने, क्योंकि उसने 24,500 या 24,450 भी चाया हुआ था। तो अब आप सोचो कि मेरे कहने पर आप ले लो, फिर 24,400 का ऐसे रखो। नहीं, मैं 50 पॉइंट्स का ही ऐसे लगता हूँ। अगर 24,600 लेना है, 24,500 530 तक मैक्सिमम काट देना है ना। तो उस हिसाब से करो, 50 पॉइंट्स के ऊपर कैसे कभी मत लो, है ना। चलिए आइए बताता हूँ मैं आपको क्या है। अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये 24,600 बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद 24,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये लाइन दोनों आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। और ऊपर की तरफ मैं आपको बताऊँ कि अगर जैसे ये एक लिए लाइन है ना, एक ही ओपनिंग है और एक ही है, इसको मैं बनाता हूँ डॉट डॉट, सो दैट आपको क्लियर रहे। इसको आपके ऐसा फीचर होता है डॉट डॉट लाइन बनाने का। ऐसे करके आप इसको डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ बना लीजिएगा, है ना। और एक मेन सपोर्ट यहाँ, सॉरी मेन जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल अगर मार्केट
कल अगर मार्केट, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ थोड़ा, कल अगर मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको एक कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, क्यों? क्योंकि 700 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, वो सब अपना कवर लेने भागेंगे, तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके 600 के नीचे निकलता है तो 500 तक आएगा, तो आप 600 के नीचे 100 पॉइंट का 500 का ले लेना। एसएल दोनों में 50-50 पॉइंट का है, 1:2 लेके चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से निकलता है तो आप थोड़ा लंबे टारगेट ले सकते हो ऊपर की तरफ, बट नीचे की तरफ लंबे टारगेट नहीं लेना है ना। गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से अगर ऐसे एक रिबाउंड मारता है, जैसे कुछ ग्रीन कैंडल कुछ बनाता है यहाँ पे, तो आप एक ट्राई कर सकते हो। बट जैसे ही अगर 600 के नीचे वो क्लोजिंग दे दे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई कल, तो आपको नीचे की तरफ ही प्ले करना है, 24,500 तक का ही प्ले करना है ना। अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं हो रही और इस टाइप का मामला बन रहा है कि नीचे यहाँ पे कैंडल सस्टेन कर रही हैं, तो आपको एक कॉल की पोजीशन लेनी है और ऊपर तक का मामला आपको कल बन सकता है। हाँ, कल एक चीज़ है कि अगर कल नहीं बनेगा तो परसों साइडवेज हो सकता है, तो आपको कल अपनी पोजीशंस कल स्क्वायर ऑफ कर देनी है ना। जहाँ आपको देखिए आइदर ब्रेक इवन पे, अगर 600 पे आप ले रहे हो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के पास, तो आइदर ब्रेक इवन पे आपको निकल जाना है, और आइदर थोड़ा सा मार्जिन प्रॉफिट लेके, अगर वो 100 पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, जैसे आज 100 पॉइंट ऊपर नहीं बढ़ा यहाँ पे देखिए आप 100 पॉइंट ऊपर नहीं बढ़ा, 50 ही पॉइंट बढ़ा, तो 50 पॉइंट या 30 पॉइंट लेके अपना ब्रोकरेज और अपना थोड़ा बहुत पैसा लेके थोड़ा सा निकल जाना है, क्योंकि स्मॉल प्रॉफिट इज स्टिल बेटर देन नो प्रॉफिट, है ना। हम कल भी कमाएंगे, हम परसों भी कमाएंगे, बट इसका मतलब नहीं कि आज हम उसको टाइम वैल्यू हुए हम उसको डिके कर दें, ठीक है। तो आपको ऐसा करके करना है, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा तो आपको कॉल के लिए बैठना, उसमें आप बड़े टारगेट ले सकते हो, उसमें आप 900 तक के भी टारगेट ले सकते हो। अगर 750 के ऊपर निकलता है तो 900 तक के भी टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। अब यही 3 सिनेरियो, गैप अप खुलेगा तो भी आपको सेम सिनेरियो, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, गैप डाउन खुलेगा तो भी लेवल्स बता दिए हैं, फ्लैट खुलेगा तो भी लेवल्स बता दिए हैं, ठीक है। लेना लेवल्स पे ही है, लेना इस लाइन पे है, इस लाइन पे ही है ना। लेना खुलते ही नहीं ले लेना है, आइदर हमको यहाँ मिले, आइदर हमको नीचे मिले, आइदर हमको 24,600 मिले, आइदर हमको 24,750 के ऊपर मिले, या 24,750 पे या तो 600 के नीचे मिले, समझ रहे हो। तो हमको लेना तभी है, उसके बिना नहीं लेना है, ठीक है। ओके, ठीक है। जिसको वीडियो पसंद आया हो वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।